वो प्रैक्टिस नहीं की 2 महीना, उनको मैं बोलता रह गया कि आप है ना मेरे साथ ही ले लीजिए एक सेशन। तो फिर बाद में सुनने में आया वो ली है 1-2 सेशन और धीरे-धीरे फ़ियर निकाल पाई। तो क्या सभी को फ़ियर होता है थोड़ा-सा बोलने का? कहा कहा जाता है वर्ल्ड का जो टॉप 5 फ़ियर होता है उसमें कोई को माइक दे दे, बोलने दे, तो ये एक फ़ियर होता है कि मैं पब्लिक में कैसे बोलूँ? ऐसा सर्वे हुआ, ठीक है। चलिए जब इतना बड़ा फ़ियर है और हम लोग यहाँ सबको म्यूट करना होगा पूनम जी एक बार, मैं कर देता हूँ या तो, क्योंकि मेरे को क्या आवाज़ पसंद नहीं है सेशन के बीच में, मैं कर देता हूँ, हाँ। अभी जितना आपने 1 सेकंड पूनम जी, आप ही को गलती से म्यूट कर दिया मैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी जो आपने बोला सारा का सारा अभी मैंने इनको सब बताया है कि इनका बहुत अच्छा सेशन है, ये पेड होता है और यहाँ पे हमें फ्री मिल रहा है। मैंने भी किया है, काफी लोगों ने यहाँ पर किया है। बोलने का जो फियर होता है यहाँ निकलता है। और सर बोलेंगे म्यूट करने के लिए, पर आप लोग को क्वेश्चन पूछना है। नहीं, नहीं, पूछने का तरीका है, चैट बॉक्स हाँ, में पूछिए अपने आप को टेक्नोलॉजी, क्योंकि सेशन ही प्रोफेशनल ट्रेन द ट्रेनर है। मैं तो यस, और भी बैचेस में ट्रेनिंग ले रहा हूँ और अपना महीने में 8 दिन ट्रेनिंग चलता है। तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, लिख के रखिए और जब मैं बोलूँ तब पूछिए, वरना फ्लो टूटता है। पूछना तो है ही और मैं उसके लिए 1 घंटा भी बैठ सकता हूँ, बट बीच में नहीं। तो इसी के लिए म्यूट इसके लिए कि वो आवाज़ जो कुछ लोग है ना अनम्यूट करके रखते हैं और पीछे बैकग्राउंड होता है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट वो डिस्टर्बिंग हो जाता है, राइट? क्योंकि और सब लोग हैं ना 25 पीपल है तो उनको भी यस, सहूलियत होना यस, चाहिए। यस। तो फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, तो जब इतना बड़ा फ़ियर है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है ना, ये ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये ग्रुप जो इवॉल्व हो रहा है, लोग जो ट्रेनर नहीं थे वो ट्रेनर बन रहे हैं, लोग को यहाँ सपोर्ट मिल रहा है और ये ग्रुप की ज़रूरत है, एक्चुअली देखा जाए तो। इट इज़ अ नीड ऑफ द ग्रुप, जहाँ 3 सेशंस हो जाते हैं दिन में, 365 दिन में 1000 सेशंस हो जाते होंगे, रफली 800 से 1000। तो वहाँ पे हम लोगों को ना नए-नए ट्रेनर्स चाहिए और जो कि ट्रेनर मतलब जो कंडक्ट कर रहा है वो ट्रेनर हो गया सेशन। उसकी कला होती है, एक स्किल होती है, एक उसका तरीका होता है। तो क्या होता है वो हम लोग जानेंगे और वो कायदे से अगर किया जाए, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कायदा एक होता है, तरीका होता है। तो ये क्या है ट्रेनिंग, ठीक है? और ट्रेनर क्या होता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ट्रेनर वही होता है जो प्रोग्राम कंडक्ट करता है या ट्रेन करता है वो ट्रेनर हो गया, राइट? और ट्रेनिंग क्या है, वो हम जान लेते हैं। ट्रेनिंग क्या होती है, राइट? तो आप लोग तो ले ही रहे हैं ट्रेनिंग, इतने सारे मास्टर्स आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो इस तरह से हो गए। ट्रेनिंग के ऑप्शंस बहुत है। कोई करियर कोच होता है, कोई काउंसलर होता है, कोई माने अलग-अलग तरह से, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ उतना, वो थोड़ा बिज़नेस फॉर्मेट हो जाएगा। मैं आपको सिंपल कर देना चाहता हूँ, तो कुछ स्लाइड्स मैं यहाँ स्किप करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए कि एक ट्रायंगल है आपके सामने में, जिसमें बोला जाता है कि जिसमें है नॉलेज की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है और एटीट्यूड की ज़रूरत है। तो ये आप सोच लीजिएगा, मैं आपसे लास्ट टाइम पूछूँगा कि कौन-सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, या 100 में से अगर मैं परसेंटेज देना चाहूँ, तो तीनों को क्या-क्या परसेंटेज दूँगा? लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, लाइक या ट्रेनिंग के फील्ड के लिए या किसी भी काम के लिए, आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, तो 100 में से तीनों में कितना परसेंटेज होगा? चलिए वो बात के लिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी उसमें हम फिर क्वेश्चन आंसर सेशन चालू हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, मैं अभी फ्लो में चाहता हूँ। तो ट्रेनिंग नेसेसरी क्यों है? देखिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लर्न करना, एजुकेशन स्किल्स और मैनेजरियल लेवल, यहाँ पे लोग मैनेजरियल लेवल का काम कर रहे हैं। जब पूनम जी नहीं थी, तो मैनेज कर रहे थे। कुछ लोगों को मैनेज करते हैं ग्रुप में, जब ग्रुप भी खुला रहता है, तो कुछ लोग ग्रुप में भी देख रहे हैं कि 10-12 मैसेज दे देते हैं दिन में जो काम का नहीं होता, उसको भी मैनेज कर सब कुछ मैनेज करना मतलब। ट्रेनर खाली ट्रेनिंग मैनेज नहीं करता। अगर मैं स्टेज पे हूँ और 400 जन की मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ सपोज़, या यहाँ 40 जन के ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ का भी बॉस हूँ, ऐसा समझ लीजिए। आप ट्रेनर इज़ द बॉस, सारी चाबी आपके पास है, आप होस्ट बन गए, को-होस्ट बन गए। अगर यहाँ पे कुछ भी डिस्टर्ब है तो ट्रेनर हैज़ गॉट द राइट, इतना राइट आपके पास अधिकार है उस वक़्त 1 घंटे के लिए। क्योंकि आपका सेशन आपको स्मूथ वे में कैसे सेशन कंडक्ट करना है, ये ट्रेनिंग का एक तरीका होता है। वैसे ही अगर 400 जन का ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो कौन-सा दरवाज़ा खुल रहा है, अगर मैं देख रहा हूँ कि टीम ठीक से काम नहीं कर रही है, उस दरवाज़ा को मैं इंस्ट्रक्ट कर दूँगा बंद कराने के लिए। एसी कमज़ोर है, तो मैं बोलूँगा एसी चालू करवाओ, या लोग बैठ नहीं रहे, उठ रहे, तो मेरा अधिकार है, मैं उनको बोल सकता हूँ। ट्रेनर का ये अधिकार के अंडर में वो
1 घंटे के लिए वो वहां का बॉस होता है। अगर उसकी ये 5 घंटे की ट्रेनिंग तो इज द बॉस देयर, सिंपल एज दैट। ही हैज गॉट ऑल द राइट्स टू कंडक्ट अस गुड ट्रेनिंग, एक इन्वायरमेंट बनाए अच्छा, राइट। तो ये सारी बातें हैं, तो मैनेजरियल स्किल सब कुछ आ जाती है। ट्रेनर में खाली बोलने का नहीं है कि आप अच्छा बोल रहे हैं, नहीं, सब कुछ आ जाता है, एड्स एवरीथिंग, राइट। तो अभी क्या है कि हमें एडल्ट्स को क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ सब एडल्ट्स है, और एडल्ट्स भी क्या, बड़े एडल्ट्स है, तो अभी क्यों हमारी जरूरत है? बोलते हैं बच्चों को ट्रेनिंग की जरूरत है, हम उनको स्कूल भेजते हैं, उनको अलग अलग जगह भेजते हैं। तो ये हम जान लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चे फिर भी वो मोड में है, डिसिप्लिन में है, वो सीख रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और उनको पता है, और अंडर गाइडेंस ट्रेनिंग है। बट हम क्या है, एकदम फ्री हो गए, हमको लगता है हम ही सबको ही है, हम अपने माने हम कई चीज भूल जाते हैं। जैसे बड़े होते हैं, मैनर्स, एटिकेट्स, एथिक्स, सब चीज का एक तरीका होता है, कायदा होता है, राइट। बट आप भूल जाते हो। और जैसे कि लोग क्या कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए फिर भी आप देखेंगे ऑफिस की सीढ़ियों में हम देखते हैं पान थूक रहे हैं, हर एक तल्ला में गंदगी है, अभी हो रहा है, एडल्ट ही कर रहे हैं वो। रास्ते में गाड़ी के शीशा खुलता है, रैपर बाहर चला जाता है, जबकि 5 साल से चल रहा है कि कौन सा अभियान चालू हुआ था, कीप इंडिया क्लीन अभियान, राइट, लेकिन कर रहे हैं। तो एडल्ट को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अनुशासन में नहीं है। उसको लगता है मैं ही अनुशासन हूँ। अपने घर में आप होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी एक डिसिप्लिन में या जरूरत है एटिकेट्स में रहने की। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम, चलिए अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम कम है और देना ज्यादा है, 9:30 हो चला है। और फर्स्ट टाइम ट्रेनर को क्या जानने की जरूरत है, मेरा आपसे ये जानना है कि फर्स्ट टाइम ट्रेनर को क्या जानने की जरूरत है, व्हाट फर्स्ट टाइम ट्रेनर नीड्स टू नो। पहला दिन का, जो आप जैसे फर्स्ट टाइम ट्रेनर होंगे यहाँ पे उभरने वाले, कई लोग अभी, पूनम जी या उनकी टीम चाहेगी कि लोग ट्रेनिंग ले, तो उनको क्या जानने की जरूरत है? काफी बात जानने की जरूरत है, वो हम यहाँ जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जानने की जरूरत है कि आप जो पीपल को ट्रेनिंग दे रहे हो, उनको समझने की जरूरत है। आप देखेंगे एक मैं ये जो ट्रेनिंग लेता हूँ, थोड़ा मेरा तरीका अलग है लोगों से। और भी मास्टर्स आते हैं और भी ट्रेनर्स आते हैं। मैं क्या करता हूँ, लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, रूबरू होता हूँ। क्यों क्यों होता हूँ रूबरू? क्योंकि मुझे पता चले कि आप किस कैटेगरी में सोच है, आपकी कैसे सोच रहे हैं, क्या आपकी लेवल है, क्या ट्रेनिंग की चीजें मैं दूं यहाँ पे। आज मैंने इसमें से 40% स्लाइड काट दिया। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 8 बजे से इसके पीछे लगा हूँ। आज पौने 8 बजे से मैंने यहाँ 40% स्लाइड को रिमूव किया है, क्योंकि मुझे पता है इस ग्रुप में वो काम नहीं आएगा। एज ग्रुप क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है, लोगों का पर्पस क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट एज में है लेकिन वो ट्रेनिंग रिसीव कर रहे हैं, कुछ लोग, मैंने सब तरह का मिक्स क्राउड है यहाँ पे, और जनरली फेमिनिन क्राउड है। तो ये सब मुझे समझना है, इसी के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है स्लाइड, ये आपकी ट्रेनिंग चालू है, मैं अपने एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये T3P ही ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चालू है, लेकिन मैं अपने एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि अंडरस्टैंड द पीपल यू आर ट्रेनिंग। सबसे पहले उसको जानिए कहाँ ट्रेनिंग देनी है। अभी 18 अगस्त को, 18 जून को GD बिरला सभागार में 500 आदमी का प्रोग्राम हो रहा है, 700 पीपल, सॉरी। वहां पे जीटो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैन ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 10 से 12 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो क्या हुआ, मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि क्या आप 25 मिनट आके यहाँ पे मोटिवेट कर सकते हैं क्या। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, 700 लोग मिल रहे हैं, पेरेंट भी आएंगे, स्टूडेंट भी आएंगे, और एक लाइव प्रोग्राम होगा जहाँ पे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कुछ पैसे भी, प्रोफेशनल फीस। लेकिन मैंने ना कर दिया। परसों है 18 तारीख को, क्योंकि मैंने बोला मुझे 1.5 घंटा चाहिए। अगर स्टूडेंट वहां पे है और पेरेंट भी है, मुझे मिनिमम 1.5 घंटा चाहिए। तो बोला हम आपका कोई बड़ा प्रोग्राम बाद में रख पाएंगे। मैं बोला 20 से 25 मिनट वाले प्रोग्राम में, जहाँ आप ओपनिंग करेंगे, भाषण होगा, ये होगा, मेनली स्टूडेंट्स एक्साइटेड होंगे अपना सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए, और वो सब रहेगा। तो उसमें मैं क्या बोलूं और क्या डालूं, ये प्रोग्राम में मैं आपके ब्रेन में बच्चों के वो चीज नहीं डाल सकता जिसके लिए आप मुझे बुला रहे हैं और फीस भी दे रहे हैं।
उचित नहीं होगा। मैंने किसी और का नाम रिकमेंड किया, वो जा रहे हैं। मैं एकदम लाइव बात बता रहा हूँ, अभी ये हुआ 7 दिन पहले मेरे साथ हुआ है। मुझे बोला गया कि आप आधी घंटा के लिए ले सकते हो क्या, 20 से 25 मिनट के लिए, राइट। तो मुझे समझना पड़ेगा वहां कौन आ रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं, मम्मी भी आ रहे हैं, स्कूल के टीचर्स भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, तो वो काम मेरा नहीं बनने वाला, राइट। तो मैं उनको अननेसेसरली चार्ज करूं और मेरा फर्स्ट टाइम इंप्रेशन ही खराब हो जाए जीटो में, तो आगे के लिए क्या मतलब, समझ गए। इसी के लिए तो अभी ये हो गया एक बात। इसी के लिए कहा जाता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी जरूरी हो जाता है। पहले तो आपको अपना स्टूडेंट लोग को जानना है, पार्टिसिपेंट को, और दूसरी बात है कि वो क्या सोचते हैं। व्हाट डू द ट्रेनर्स थिंक अबाउट यू, माने व्हाट डू द स्टूडेंट्स थिंक अबाउट यू एज अ ट्रेनर। वो आप क्या इमेज बनाते हैं, क्या छवि बनाते हो, क्या आपकी मानसिकता है, लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ ग्रुप में मेरे बारे में लोगों की क्या सोच है, वो बहुत जरूरी है। वो एक स्टेब्लिश हो जाती है सोच, और उसको ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। ट्रेनिंग में एक भाषा का कुछ कुछ मैं भाषा बताऊंगा, तो ये जरूरी है। 3 बातें खूब जरूरी थी, मैंने आपको बता दिया कि पहला ट्रेनर को क्या जानना चाहिए, दूसरी बात है कि आपकी क्राउड क्या है, मिक्स क्राउड है, ये जरूरी, और दूसरा बात कि आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हो 6 महीने से, तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो जरूरी है। ट्रेनिंग के भाषा में एक वर्ड आ रहा है, पहला वर्ड है ये, आप चाहे तो नोट कर ले, आइस ब्रेकर एक्टिविटी। आइस ब्रेकर एक्टिविटी क्या होता है? आइस ब्रेकर एक्टिविटी ये होता है कि अगर आप किसी, जैसे यहाँ पे 23 पीपल है, तो मैं सबसे बात करूं या कोई गेम खिला दूं या सबका इंट्रोडक्शन करवा दूं। हम लोग आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करते हैं कि 2 जन को पेयर करा देते हैं। वो एक बार, वो 2 मिनट एक दूसरे के बारे में जान लेता है, वो एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, तो नाम पता लगता है, उनका हॉबी पता लगता है, और वो 2 दिन वर्कशॉप में रहने वाले हैं, जैसे हम पूरे साल भर रहने वाले हैं। तो मुझे हर एक जन के बारे में जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि वो मैडम क्या कर रही है, अच्छा वो बीमार है, वो लेट के प्रोग्राम अटेंड करती है, तो उनके लिए क्या रहेगा। अच्छा एक मैम है, जैसे अभी लता मैम का मेरे पास फोन आया, बोला मैं जुड़ नहीं पा रही, होपफुली वो जुड़ गई होगी। मैंने कहा ये डिपार्टमेंट संजना जी का आज होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर पूनम जी भी आ चुकी है कलकत्ता, बात कर लीजिए। तो वो जो है, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, लोग क्या वर्कआउट, तो ये सबको पता लग जाता है एक दूसरे के बारे में, और आसान रहता है हमें ये ग्रुप में रहने के लिए, राइट। तो एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी बोलते हैं उसे, कुछ गेम खिला दिया, इस तरह से लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन जान। चलिए, तो आज हम लोग, अब यहाँ पे ना मैं सोचता हूँ कम टाइम में आपको काम की चीजें क्या दे दूं, जिससे आपको लगे नहीं ज्ञान नहीं, कुछ प्रैक्टिकल हुआ। जब भी आप जैसे कहीं पे खड़े होके बोल रहे हैं, आपको मौका दिया गया, हो सकता है आपको मौका मिले, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है। मुझे ऐसे आशा है कि आज जो अपनी ग्रुप है, आत्मानुभूति ग्रुप, इसमें ऑफलाइन प्रोग्राम भी होंगे फ्यूचर में, और होना ही चाहिए। ऑनलाइन तक क्यों सीमित रखें, एक ग्रुप के एक दायरे के अंदर क्यों। जब आप ऑफलाइन प्रोग्राम करते हैं, तो लोग आते हैं तो अलग अलग वर्ग से, अलग अलग समाज से, और तो वहां पे या इस तरह से आपको कहीं पे भी मौका मिले, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, शुरू में आपको थोड़ा सा बटरफ्लाई इन द स्टोमक है, तो आप क्या करोगे, जो एंकर पॉइंट्स है, ये 5 एंकर पॉइंट्स है, इसको कनेक्ट कर दो। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर जो भी चल रहा है अभी, उथल पुथल, मैं कैसे बोलूंगी, ठीक, देखिएगा, इसको पावर पोजीशन भी हम बोलेंगे बाद में। अभी हैंड कॉन्फिडेंस जेस्चर पोजीशन बोलते हैं, बस थोड़ा सभी कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा। देखिए, आप मेडिटेशन में क्या करते हो, यही करते हो ना, तो वो क्या एनर्जी अंदर अंदर जाती है, एनर्जी बाहर नहीं जाती है। तो ये आपको एक तो ग्राउंडेशन करता है, ग्राउंडिंग करता है, और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगी। अब जैसे ही अभी ये जेस्चर सभी लोग कर सकते हैं, करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जैसा अभी रेणु जी ने किया, बस इस तरह से जैसे बंदे ने करके रखा है, हाथ नहीं जोड़ना है, लाइक, राइट। तो मेरे को तो तुरंत अभी फील आ रहा है, राइट। मैं ऑनलाइन में ऐसा नहीं करता हूँ, राइट, लेकिन जिसको ऑनलाइन में भी कर सकते हैं कई लोग, शुरू में स्टार्टिंग में, अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, राइट, ठीक है। और मैं क्योंकि इतने साल से बोल रहा हूँ, तो इस चीज से हम अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। अब टीवी के एंकर को देख लीजिएगा, सब इस तरह का पोजीशन लेके बात करेगा, देखिएगा, कभी नोट करिएगा, ज्यादातर, ओके। सो अभी क्या है, आपकी हाइट का पूरा इस्तेमाल करने के लिए और आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए
कि बॉडी सीधा खड़ा रहे। स्टैंडिंग पोजीशन बहुत जरूरी होता है, आप कैसे खड़े होते हैं। कई लोग जब खड़े होते हैं डिलीवर करने के टाइम स्पीच है तो एक पाँव के ऊपर ज्यादा वेट दे देते हैं और एक पाँव के ऊपर कम, बहुत बहुत गंदा लगता है। ऐसे करके खड़े हो जाते हैं या फिर ऐसे करके, हाथ ऐसे करके नहीं। वो एक पोजीशन है, वॉल स्ट्रेचिंग हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, ये हमने किया भी था वहां पे। तो दीवार को ले लीजिए आपके घर पे, और जैसे एडी है ना पाँव की, वो चिपक जाएगी दीवार पे, स्टिक हो जाएगी। आपका शोल्डर स्टिक हो जाएगा, सर 4 पॉइंट स्टिक हो जाएंगे, माथा पीछे का और पीछे का एब्डोमेन। तो ये 4 चीज जब एक साथ दीवार में है तो आप स्ट्रेट खड़े हैं, इसका मतलब। तो इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको खड़ा रहना है अच्छे से, एक पूरा हाइट का इस्तेमाल करना है, तो ये जरूरी होता है। ट्रेनर्स लोग करते हैं, तब जब प्रोग्राम देते हैं तो वो भी ऐसे खड़े रहते हैं, सीना बाहर रहता है। और इससे क्या होता है कि वो जो पोस्चर अगर अच्छा आता है तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस भी आता है, राइट। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको एस्पायरिंग ट्रेनर्स बनना, ये बहुत जरूरी है। ये कहाँ सिखाया जाता है? हमें टोनी रॉबिन्स के वर्कशॉप में, जहाँ पे हम लोग 3-3.25 लाख रुपया फीस दे के 3 दिन वहां पे रहते हैं। वहां से हमें पीपीटी मिलती है, ये सब होता है। तो ये सब, और तो ये एक्चुअली पोस्चर आदमी का बिगड़ता जा रहा है। ये पैटर्न है, अलग अलग पोस्चर है। तो ये जो लास्ट वाला पोस्चर है वो गुड पोस्चर है। गुड पोस्चर आएगा ये प्रैक्टिस के हिसाब से। हर एक को प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। ये ट्रेन द ट्रेनर का सब्जेक्ट है। हालांकि मुझे नहीं पता कौन लोग यहाँ एस्पायरिंग ट्रेनर और कौन ऑफलाइन ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जो ऑफलाइन ट्रेनिंग देना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक पावर पोजीशन है, बकेट पावर पोजीशन भी बोलते हैं, कि आप है ना 2 बाल्टी पानी भरी हुई लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं खड़े होके, कि मेरे हाथ में 2 बाल्टी है पानी की, फील कर सकते हैं वो मेरे को नीचे की तरफ टान रही है, फिर भी आप ऐसे खड़े हैं। तो क्या होगा, आपका वो पोजीशन ऐसे करके बनेगा, स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा। तो आदत में आना चाहिए। राजा महाराजा लोग क्या करते थे पहले के जमाने में? तो नहीं तो ये सब पोस्चर आपका बिगड़ेगा, राइट। राजा महाराजा लोग क्या करते थे पहले के जमाने में? माने पहले के सभी राजा महाराजा लोग जब पैदा होते थे राजकुमार, तो उनको ना ऐसे चलते थे। कभी भी नहीं देखेंगे आप झुक के चले या झुक के बैठा, ऐसे सहारा लेके। सिंहासन में भी बैठे तो ऐसे बैठते थे, ऐसे दो तो इस तरह से रहता। क्यों? क्योंकि जब राजा चलता था पूरे सभा में, पता लगता था वो राजा है, और कोई उस पोजीशन में नहीं चल सकता था, तो उसको बचपन से ट्रेनिंग दी गई। वैसे जब आप ट्रेनर हो तो यू आर द बॉस ऑफ दैट हॉल। तो आपके अंदर कुछ तो फर्क होना चाहिए। वो भी ऐसे चल रहा, आप भी ऐसे ऐसे चल के गए, वो भी ऐसे खड़ा हुआ है सामने जो इंट्रोडक्शन करा रहा है या पार्टिसिपेंट, आप भी ऐसे खड़े हुए हैं, तो कैसे काम चलेगा? आपका लगना चाहिए अलग इमेज, ट्रेनर होना चाहिए एकदम अलग, डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर पर्सन। यू शुड स्टैंड आउट। इसी के लिए ये सब आपको बातें बताई जा रही, राइट। ओके, तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बकेट पावर पोजीशन बहुत ही बड़ा, एक आप ऐसे करके एकदम खड़े रहोगे, अपने आप सीना आगे हो जाएगा। पहले वीर पुरुष की निशानी क्या थी? महापुरुष की सीना बाहर, पेट अंदर। अभी क्या हो गया आप समझ लीजिए, ठीक है। सो नाउ 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 सारी बातें हो गई। मैं देख रहा हूं कि मैंने 20 मिनट पहले चालू किया। अब ये जब 20 मिनट पहले चालू किया तो 20 मिनट बाद ये वाला आपके पास ग्राफ आ गया। इसको मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छे से देखें। ये एक्चुअल ट्रूथ है। हर बार जब आप चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग हो या ऑफलाइन हो, ये कर्व है। कैसा कर्व है देखिए। सबसे पहले लेफ्ट में लिखा परसेंटेज ऑफ क्लास पेइंग फुल अटेंशन। अभी तक जो 20 मिनट मैंने आपका सारा अटेंशन पाया, उसके बाद अटेंशन गिरने लगेगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है रिसीव करने की, राइट। वो एक टाइम पे कुछ रिसीव करेगा, फिर डिक्लाइन में जाएगा, फिर वो वापस डिक्लाइन में जाएगा, फिर वो अप में जाएगा। तो अभी तक मैं शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया, ओ वाओ, ट्रेन द ट्रेनर, चलो ठीक है, 100% तक 90% तक लोगों का यहाँ पे चला गया अटेंशन। ऑडियंस अटेंशन कर्व है ये, देखिए। तो पहला 10 मिनट तक, 8 मिनट तक, फिर धीरे धीरे कम होने लगा। चलिए एवरेज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 75 तक भी हो। तो ये 20 मिनट जब आया तो देखिए देखिए देखिए, कर्व नीचे आ गया। अभी ये ना लोगों का अटेंशन थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया। अपने मन से पूछ लीजिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप अग्री करेंगे कि आपका धीरे धीरे ना सोचेंगे अरे बाबा थ्योरेटिकल हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा
तो आपका कर्व यहाँ पे आ गया, राइट, नीचे। मैं इसको बंद करूंगा तभी मेरा कर्सर जाएगा, यहाँ पे आ गया 20 मिनट के बाद। फिर थोड़ा देर ऐसे रहेगा, 10 मिनट हम और कुछ एक्टिविटी करा लेंगे आपको, फिर वापस से चालू होगा, फिर ऊपर की तरफ करा जाएगा। ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो 3 घंटे का प्रोग्राम होता है ना, अगर 3 घंटा हम टॉक 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 ही करें और मोनोटोनस टोन में, तो मेरा प्रोग्राम फेलियर हो जाएगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर 20-25 मिनट बाद मैं कोई प्रैक्टिकल ले आऊं, फिर मैं कुछ सिखाऊं, कोई आइस ब्रेकिंग इवेंट ले आऊं, फिर वो माइंड को, फिर चाहे मैं 5 मिनट बाद ही फिर चालू कर दूं, वो ब्रेक देना जरूरी है वो, राइट। तो आप भी जब यहाँ पे 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, या मेडिटेशन 20 मिनट का होता है या 40 मिनट का प्रोग्राम करते हैं, तो याद रखिए 15 से 20 मिनट बाद कुछ सिचुएशन को आपको वो मोनोटोनस को ब्रेक करना है, या तो क्वेश्चन आंसर सेशन रख लीजिए बीच में, कुछ भी करके वो फिर से लॉन्ग टर्म 40 मिनट प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। और या फिर आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए पकड़ के रखने के लिए, राइट। उसके लिए आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई, ये एकदम सही है, ये ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो ये सबसे एक बड़ी बात है कि आप चाहे, ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सेंटेंस है, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। देखिए कौन लोग कितना समझ पाएंगे इस ग्रुप में, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ये स्लाइड को रखा है। जो समझ गए वही ट्रेनर बन जाएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ, राइट। तो उनके लिए है, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। मैं सरल भाषा में बता देता हूँ, ना मैं पूछने वाला हूँ आपसे, ना मेरे पास टाइम है। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कभी भी ऐसा नहीं होता। यू आर ऑलवेज 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 कम्युनिकेटिंग। आप हमेशा कम्युनिकेट कर रहे हो। मैं देखूंगा, अगर मैं स्टॉप शेयर करूंगा अभी, राइट, अभी मैं स्टॉप शेयर करूंगा अगर, तो मैं अपने आप को भी रिमूव स्पॉटलाइट करूंगा, या आप मुझे रिमूव स्पॉटलाइट कर दीजिए अगर मैं को होस्ट हूँ पूनम जी एक बार, तो सबको देख पाऊँ, राइट। तो अभी क्या है, वीडियोस बहुत कम ऑन है, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, स्पॉटलाइट, लेकिन सर एक मिनट, स्पॉटलाइट रहते हुए भी आप गैलरी में जाके सबको देख सकते हैं। वो तो मैं देख ही पा रहा हूँ, स्पॉटलाइट मैं अपने तरफ से हटा के। लेकिन मैं चाह रहा था कि बाकी सब लोग भी एक दूसरे को देखें, अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो अभी क्या है, मैं वीडियो जितने जन ऑन करेंगे तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। मैं चाहता हूँ वीडियोस ऑन हो, नहीं तो आप इस चीज से वंचित रह जाएंगे। पहला तो आप ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का लाभ उठा रहे हैं, फिर वीडियोस ऑफ है, फिर आप प्रैक्टिकल कर लेंगे नहीं, तो प्रोग्राम सेकंड लेवल में आएगा नहीं। मैं तो ऐसा 10 सेशन यहाँ रख सकता हूँ, ये यस मेरी यस, बात है। लेकिन अगर 90% वीडियो ऑन नहीं हो, तो ये ट्रेन द ट्रेनर का पार्ट 2 मैं नहीं रखूंगा। तो जो यहाँ वीडियो ऑन रख के रखे हैं और जो नहीं ऑन रख के रखे, वो उनके लिए नुकसान है। सब लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। बीना जी, They are affecting the other people to या in the बसंत progress जी, of becoming a trainer, उपासना right? जी, ये प्रैक्टिकल ऋतु, सेशन है, ये हो ही नहीं सकता वीडियो ऑफ के बिना, राइट ऑन। ऋतु, चलिए, अभी जो है, मैं बाकी सब समझदार है, सब सुन रहे हैं, और जो नहीं सुन रहे खाली लगा के रखे, तो उनको बोलना भी, दीवार के आगे बोलना कोई फायदा नहीं। तो अभी क्या है, मैं ये बता रहा था कि जैसे आप लोग का जो बॉडी पोस्चर है, या जो मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जितना लिमिटेशंस में, तो मुझे पता चल रहा है कुछ कुछ आपके बारे में। जबकि आप यहाँ बोलना अलाउड नहीं, आप म्यूटेड हो, बट यू आर कम्युनिकेटिंग। रेनू जी शुरू से कम्युनिकेट कर रही थी, शायद उनका नींद पूरा नहीं हुआ था, तो उबासी आई थी शुरू शुरू में, अभी नहीं आ रही है। उसके बाद में वो ऐसे स्ट्रेच स्ट्रेच की, ऐसे ऐसे, तो ठीक हो गया, फिर बॉडी में फुर्ती आ गई, वो एक्सपेरिमेंट की। तो मैं देख रहा हूँ उन लोगों को कि रमा श्राफ जी बहुत अटेंटिव है, मैंने एकदम अंदर तक ग्लू करके देख रही है। तो ये, यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग, सो आई कैन सी माई ऑडियंस कम्युनिकेटिंग विथ मी। तो इसका मतलब होगा यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग। और ट्रेनर का नजर हर एक के ऊपर रहता है कि ऑडियंस कैसे है। सीट के अगर आगे बैठी हुई है थोड़ा सा, इसका मतलब बहुत ज्यादा अटेंटिव है, एकदम रिलैक्स रिक्लाइनर में जा रही है, अब वो सोने वाली है, 1 घंटा हो गया, इसी अच्छा से चल रहा है, तो उसको ध्यान करना है कि उनको कोई एक्टिविटी करा दो, उनको उठा दो, कोई म्यूजिक चला दो, 4 जन को खड़ा करके कोई ग्रुप एक्टिविटी करा दो। आप एक दूसरे को बोलना है, शेयर करना है, क्या सीखा अभी तक बोलो, कुछ ना कुछ आप लोग को करना है, राइट। जिससे कि अभी तो आप समझ गए पहले एक्सपेरिमेंट, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। बसंत कठारी जी एकदम अटेंटिव कम्युनिकेट अभी देख रहे हैं, राइट, कुछ लोग। तो अर्पिता जी को मैं देख पा रहा हूँ, शशि जी स्माइल कर रही है, मतलब
तो क्या वो इंजॉय कर रही है प्रोग्राम को, मैं ऐसा समझ सकता हूँ। कुछ लोग सीरियस है, तो वो सोच रहे हैं कि क्या जा रहा है, ऊपर से जा रहा है कि नहीं, बाउंसर जा रहा है कि नहीं, तो वो भी पता लगता है कि मेरे को अपना टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना सीरियसली क्यों है, या फिर वो माइंड में बोलते हैं ना उसको करने के टाइम लग रहा है उनको, समथिंग समथिंग, ये हो क्या रहा है, क्यों वीडियो ऑन कराया गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। समझ गए? यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, मतलब आप यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग, आइदर थ्रू वोकल और थ्रू पोस्चर, तो वो हम जान लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए काफी है जो आपका सहयोग मिला। ये एक एक्सपेरिमेंट था, आप लोग खुद एक दूसरे को देख पाए और मेरी बातों से समझ पाए कि कौन कैसे कर रहा था, इसी के लिए मैंने वीडियो ऑन कराया। कैसे होता है ये, कैसे होता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आज का। पाई चार्ट ये है, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और टोनैलिटी, एक पूरा पाई चार्ट है। एक समझे पिज्जा है, उसमें क्या है, बड़ा आश्चर्य होगा आपको जान के कि जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 7% महत्व रखता है। मेरी वाणी का 7% अगर मैं खड़ा होकर बोलूं स्टेज से, तो 7% मेरे वर्ड्स को महत्व दिया गया है। और हम क्या करते हैं, मेरी स्पीच ऐसी होनी चाहिए, मेरी कंटेंट ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर रात दिन नर्वस होके ऐसे ऐसे करके फिंगर को ऐसे ऐसे करके बोल पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी 1 घंटा, उसमें परेशान रहते हैं। 7% के लिए आप परेशान हो, और ये ऐसे ऐसे हाथ करके बिगाड़ ले रहे हो, और लोग देख रहे हैं ये तो टेंशन में है, वो आपको पहले देख लेंगे, क्योंकि यू आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद देम, यू आर ऑन स्टेज। अगर मैं अभी मेरे ऊपर लाइट है, लोग मेरे को अगर फुल स्क्रीन पूनम जी कर देती तो मैं सबके नजर में हूं, तो मेरी हर एक मूवमेंट को आप देख के समझ जाएंगे, अरे बंदा खुद तो टेंशन में, वो हमको बता रहा है कि टेंशन फ्री हो रहा हो और कैसे स्टेज से प्रोग्राम लेना है। पहले खुद तो देख ले अपने आप को, समझ गए? तो यू आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग टू देम। तो 55% बॉडी मूवमेंट के ऊपर आता है, उसमें आपका चेहरा आ जाता है। बोलते हैं ना, अभी मैं एक शो देख रहा था 5 मिनट, 2-3 दिन पहले सैटरडे को, मेरी बेटी देखती है तो मैं खाना खा रहा था तो मैं देखा, तो वो बोलते कि आप वीक हो डांस में। एक डांस शो था, आप वीक हो डांस में, जिस चीज के लिए आए उसमें आप कमजोर हो, लेकिन यू मेकअप बाय योर फेस एक्सप्रेशन। आपके फेस एक्सप्रेशन इतने अच्छे, इतने लाइवली है, और इतना स्माइल आपके चेहरे पे कि आप सब कुछ मेकअप करके वो हम लोग आपको 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 दे देते हैं। और जो बहुत अच्छा डांसर है, वो फेस का एक्सप्रेशन या बॉडी में उसमें वो मार खा जाता है, उसको 9 मिलता है। सोचिए, मैंने सोचने की बात है। तो हम जो ये बात क्यों रिलेट कर पा रहे हैं, मेरा फेस का एक्सप्रेशन, मेरा आर्म्स, मेरा हैंड मूवमेंट, मेरा जेस्चर, मेरा पोस्चर 55% मायने रखता है। ऑनलाइन में भी जब मैं बैठा हूं तो मेरा हाफ बॉडी तो आप देख पा रहे हो, तो मेरे हाथ क्यों मूव हो रहे हैं, मेरा चेहरा क्या है। जिस दिन मैं तनाव में होऊंगा ना, तो आप बता देंगे बंदा तनाव में, तो फिर ट्रेनर कभी भी तनाव में आए ना स्टेज पे तो ठीक नहीं है, तो इम्पैक्ट नहीं ला सकता, क्योंकि खुद की प्रॉब्लम्स के साथ वो स्टेज पे है, राइट। और 38% वॉइस टोन मॉड्यूलेशन और पॉजेस। मैंने अभी आपको कहा 20 मिनट बाद आपको वॉइस टोन बहुत जरूरी है, उसकी पिच कैसी है, कभी मॉड्यूलेशन करना है, कभी मैं अभी जोर जोर से बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, स्ट्रेस देके के बोल रहा हूँ, पॉज के साथ बोल रहा हूँ, पंचुएशन के साथ बोल रहा हूँ। और पहले मैं क्या बोल रहा था, जब ये स्लाइड चल रही थी, आप देखें इंपॉर्टेंट बातों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पॉजेस के साथ, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ। पहले तो मैं नॉर्मल टोन में बात कर रहा था आपसे, ये जैसा टॉपिक था, आप हैंड जेस्चर कर सकते हो, इससे इंपॉर्टेंट है। तो कभी सॉफ्ट, कभी हाई पिच, एक ही जैसा करेंगे तो नींद आ जाएगी। ट्रेन में भी अगर आप कभी सफर किए हैं, ढक 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 एक स्पीड में ट्रेन चलती तो नींद आ जाती है, राइट। तो वैसे ही अगर कोई बार बार एक ही तरीके से बोले ना, और एक ही वॉइस मॉड्यूलेशन में, तो लोग सो जाएंगे। आपके यहाँ पे एसी में लोग मस्ती से सो जाएंगे और 2 घंटा बाद उठेंगे पूरी नींद करके। इसीलिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। पॉज लाना, कभी कभी मैं देखता हूँ ना कि लोग है ना थोड़ा ऐसे करके अटेंटिव नहीं है, तो बहुत तेज बोलते बोलते मैं एकदम आस्ते से हो जाता हूँ, तो वो सारे मिस हो गया, तो वो अटेंटिव हो जाता है, राइट। और बहुत चीजें हैं। आपको क्या है, मैं क्यों बोलता हूँ कि स्क्रीन ऑन करो ऑनलाइन में, क्योंकि मैं सबको देख पाता हूँ। जब जब देखेंगे ना, मेरी नजर आपके ऊपर में है, तो आप अटेंटिव हो जाएंगे। वैसे ही स्टेज में जब सब बैठे हैं, तो मैं दायां से बायां, मुझे दिखता भी नहीं, इतना लाइट रहता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं क्यों वैसे
मुंह को रोटेट करता रहता हूँ, इधर से उधर बोला थोड़ा, फिर थोड़ा इधर आया बोला, फिर थोड़ा इधर बोला, क्योंकि उनको लगेगा कि वो मेरे को देख रहा है ट्रेनर, तो वैसे होके बैठ जाएगा। तो जब वो अटेंटिव रहेगा तभी तो आपकी बातों को सुनेगा, आपका पर्पस सॉल्व होगा। अब जहां वो रिलैक्सेशन में कंफर्ट जोन में गया तो आधी बात तो उसको अंदर ही नहीं घुसेगी, राइट। तो बार बार मैं क्यों कराता हूँ आपका वीडियो ऑन, और मैं क्यों देखता हूँ पता है, क्योंकि इतना भी एक फर्क है, अगर मैं आपको देख रहा हूं आपको पता है तो क्या होगा, आप थोड़े सीरियस हो जाओगे, होगा ना। तो पर्पस क्या होना चाहिए, आधी घंटा आदमी को सीरियसली लेना चाहिए ना क्लास को। तो ट्रेनर का पर्पस तो सक्सेसफुल तभी होगा जब बंदा जितना ज्यादा अटेंटिव और रिसेप्टिव होगा। तो चलिए हम जानते हैं क्या क्या तरीका है। आपने ये तो जान लिया 7% वर्ड, लेकिन आप अग्री नहीं करेंगे अभी भी 7% वर्ड्स का। मैं जब तक आपको एक वीडियो ना दिखाऊं, और वो वीडियो मैं आपको ऑफलाइन करके दिखाऊंगा अगले बार, क्योंकि शायद आजकल वो आ जाता है कुछ वीडियोस के ऊपर में क्या कॉपीराइट्स, आई डोंट थिंक सो। तो वो आप समझ पाएंगे कि 7% वर्ड्स का महत्व क्यों है। अगले बार याद दिलाइएगा तो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप वीडियो से 2 मिनट में समझ जाएंगे। खैर अभी हम ये वाली बातों को ले लेते हैं, 55% वाले, जो बॉडी मूवमेंट, फेस और आर्म, ठीक है। तो क्या है स्टेज शो। तो अगर आप स्टेज में चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ये भी मेरे लिए एक स्टेज ही है ना अभी, राइट। तो पोस्चर जो है बॉडी का सही होना चाहिए। क्या पोस्चर होना चाहिए, पावर पोजीशन होना चाहिए, एकदम कड़क। ऐसे जाके 2 मिनट जब आप स्टेज पे जाते हो ना, ऐसे खड़े हो जाओ विंग में, और एकदम जैसे कि 2 बाल्टी से हाथ टना हुआ है, और एकदम फोर्स से बाल्टी आपको नीचे टान रही है, और फिर आपका पोस्चर एकदम करेक्ट, स्पाइन मेरुदंड सीधा हो जाएगा। और जब वो आप ऐसे चल के जाएंगे स्टेज में, तो वो 2-3 मिनट के लिए जो आपका पोस्चर ऐसे रहेगा ना, और जब बोलना चालू करेंगे तो लोग वो पोस्चर में आप रहेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। अगर बॉडी का पोस्चर अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो जो बोलेंगे भी ना वो कॉन्फिडेंस के साथ बोले। लेकिन अगर आप थोड़ा स्लाउच करेंगे, स्लैगी होंगे, और अगर आपको बचना है, आपके अंदर पेट में बटरफ्लाई इन द स्टोमक है, तुरंत जाके स्टेज में पावर पोजीशन ले लेंगे। पहला 2-3 मिनट ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे, फिर कब हाथ ऑटोमेटिक मूवमेंट होना चालू होगा पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। घर में जैसे बात करते हो ना, वैसा करके आप, या ऑफिस में स्टाफ से जैसे बात करते हो कॉन्फिडेंस से, वैसे आ जाओगे नॉर्मल पोजीशन में। तो पहला 2 सहारा मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस बनाने का स्टेज में, ये है। और जेस्चर्स पूरे होने चाहिए। जब आप बोलते हैं तो मेरे वर्ड के साथ में मैं जब समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मैं दूरदर्शन समाचार के जैसे पहले ऐसे हाथ में हाथ करके खड़े हो जाऊं, और सबसे पहला अगर आपको ये दिया जाता है ना पोडियम, पोडियम के सामने खड़े होके अपने आप को ब्लॉक मत करिए। अगर आप ब्लॉक करेंगे, आपका बॉडी ब्लॉक हो रहा है, आपको स्टेज को कवर करना है और आपका बॉडी मूवमेंट पता होना चाहिए। कोई भी चीज अगर ऐसे खड़ी हो जाती है, जैसे फ्रिज, टीवी, सोफा, तो उसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है। आप तो एक फ्रिज के जैसे जाके खड़े हो गए और खाली बोल रहे हैं, नहीं। तो आपको स्टैचू नहीं बनना है, और आपके जेस्चर्स मूविंग में रहेगा। कुछ भी चीज मोशन में होती है ना, तो लोगों का अटेंशन में आता है, आरईएम, रेटिना फॉलो करता है उसको, वही चीज है। तो पहले लोग ऐसे समाचार पढ़ते थे, अभी ऐसे ऐसे देखते हैं, मूव करके पढ़ रहे हैं, वेदर का रिपोर्ट बता रहे हैं, हाथ में माइक है, और वो एक स्टेज जैसा बना देते हैं न्यूज रूम में। ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि मुझे जेस्चर, आर्म, हैंड, और कभी भी ना जितने अच्छे आपके हैंड मूवमेंट हो गए ना, बड़े जैसा स्टेज वैसा, बड़ा स्टेज, बड़ा लोग, काफी लोग, तो आपको लगेगा हाँ ये इतना गहरा, इतना बड़ा आकार, ऐसा करके, तो ऐसा करके बड़ा हाथ करेंगे। कई लोगों को ना फिर ऐसे बड़ा ऐसे बताते, तो ये बड़ा नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब बोले बहुत बड़ा मैंने देखा, बोलते हैं कि नहीं कई लोग, मैंने बहुत बड़ा देखा। अरे ये कहाँ बड़ा है, बड़ा तो बड़ा आना चाहिए ना, और छोटा छोटा आना चाहिए। मैंने बहुत छोटा भी देखा और बहुत बड़ा भी देखा, तो बहुत के ऊपर जोड़ आ गया मेरा, बहुत, राइट। और बड़ा बड़ा हैंड मूवमेंट हो गया। तो जैसा वर्ड्स रहेगा वैसे हैंड मूवमेंट फॉलो होगा। जेस्चर, टोनैलिटी में चेंजेस अप एंड डाउन मैंने बताया। और आई मूवमेंट बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे, मेरे पास रेस्ट्रिक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन में, मैं सबको देखना चाहता हूँ कौन कैसे है। पंखा भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, पंखा भी सही घूम रहा है मतलब ठीक है, अगर रूम में कोई बैठा हुआ है, राइट। तो कुछ तो दिख रहा है प्रभु जी के दया से, एकदम ब्लैकआउट तो नहीं है। कभी पंखा दिख रहा है, कभी पंखे के नीचे मैडम भी दिख जाएगी, इस आशा से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अभी क्या है, आई मूवमेंट है,
बहुत जरूरी है। जब किसी को प्रोग्राम ले रहे हैं और देख रहे हैं 15, 20, 40 आदमी, 100 आदमी है, तो आपको पूरा सबको देखना है। अगर कई लोग एक तरफ देख के सीधा बात करते हैं, पता है आपको, या फिर कोई के साथ उसकी नजर मिल जाती है, उसका कोई जान पहचान का, उसकी मम्मी बैठी है, उसकी सिस्टर बैठी है, या उनके सर बैठे हैं, तो बस वहां जाके आई कांटेक्ट मिल गया और वो उन्हीं को देख के बात करे, लग रहा है उन्हीं के लिए प्रोग्राम ले रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पैनिंग होना चाहिए, जैसे कैमरा पैनिंग होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 यहाँ बात किया, फिर थोड़ा यहाँ देखे, यहाँ वाले से, तो सबको लगेगा आई एम नॉट बीइंग मिस्ड आउट। सबके लिए प्रोग्राम ले रहे हैं, तो जैसा एरिया वैसा आई मूवमेंट, बॉल्स आपका रोटेट होना चाहिए। स्टेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, ये ऑफलाइन में बता सकता हूँ कैसे यूज करना है। फिलहाल थोड़ा देर यहाँ खड़े हुए, फिर थोड़ा देर आस्ते आस्ते चल के बीच में आ गए, थोड़ा ये आ गए, फिर थोड़ा बीच पीछे चले गए, आगे आ गए। स्टेज को कवर करना है, जिससे जितना ज्यादा स्टेज कवर होगा उतना ज्यादा ऑडियंस कवर होगा, राइट। एक जगह खड़े रहना मतलब सीधा सीधा आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। और टॉपिक कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, वो लास्ट में मैं बताया हूँ, क्योंकि वो 7% है। टॉपिक कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपने टॉपिक कंटेंट 100% कर लिया, लेकिन बाकी सबको बिगाड़ दिया, नेग्लेक्ट कर लिया, पोस्चर नहीं रखा, जेस्चर नहीं रखा, टोनालिटी नहीं रखा, तो ज्ञान तो सबको पता है, वो तो गूगल में भी है, और वो मैडम भी और यूट्यूब ऑन करने से बोलती है, राइट। लेकिन लोग उसके लिए नहीं आते, लोग एक फीलिंग के लिए आते हैं, एहसास के लिए आते हैं, और एक आप गुड फील फैक्टर और एक अंदर में उतर जाए फिल्टर के साथ, तो वो कैसे उतरेगा, वो आप जब ये सब चीज करोगे। इंटरेस्टिंग बनाना है प्रोग्राम को। आजकल हो गया वर्ड इंटरेस्टिंग, फन लर्निंग, बच्चे को भी क्या होता है, फन लर्निंग हो रहा है, तो वो जरूरी है। उस तरह बहुत सारी बातें हैं, एक दिन में मैं इतना नहीं ले सकता। अगले सेशन के लिए मैं आपको ये रखता हूँ कि 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। आप 5 प्रकार के लिसनिंग होती है, 5 प्रकार की लिसनिंग होती है। मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ रेनू जी, आंख में जोर मत दीजिए। तो देखिए, अब मुझे पता है ना कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने स्क्रीन बड़ा कर दिया क्योंकि आप वीडियो ऑन करके रखे हैं। अगर अंधेरा होता तो फिर मैं नहीं कर पाता आपको हेल्प। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्क्रीन ऑन रखें, राइट। सो बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग विथ मी, जब आप ऐसे करके देख रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें दिख रही है मुझे, तो इसका मतलब आपके आंख में जोड़ना है, तो मुझको ख्याल रखना है, राइट। सो अभी ये हो गया 5 वेज ऑफ लिसनिंग है, इसके बारे में अगले बार बात करेंगे। टाइम हमारा हो चुका है। वी शुड ऑनर टाइम ऑफ अदर्स। सबका फैमिली टाइम है, कमिटमेंट है, टाइम पे आना और टाइम पे जाना, ये बहुत जरूरी है। तो ट्रेनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है टाइम पे चालू करना और टाइम पे खत्म करना। वो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, 2-4 जन तो बोल देंगे हाँ हाँ चालू रखिए, लेकिन बाकी 2-4 जन बैठे तो है लेकिन बिना मन से बैठे हुए हैं। मैंने आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान बच्चे या पति के ऊपर है, या मेरा कुछ काम बाकी है, तो वो भी ठीक नहीं है। पूरा अगर ध्यान चाहिए तो टाइम को मैनेज करिए। तो चलिए, ये सारी बातें हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे, कौन सी लिसनिंग किस प्रकार की होती है, और किस तरह से हमारे ऑडियंस में 3 तरह के सेगमेंट होते हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी। कोई यहाँ से सुनते हैं, कोई आंखों से सुनते हैं, कोई दिल से सुनते हैं। तो हर प्रकार का ऑडियंस है। जो दिल से इमोशनल होते हैं उनको इमोशनल बातों, इमोशनल वीडियो, कुछ जो देखना चाहते हैं उनको वीडियो दिखाना है, पीपीटी दिखाना है, और इसी के लिए पीपीटी लेके आते हैं। खाली मैं बोलता रहूं तो ये रेडियो बन जाएगा, राइट। तो ये रेडियो नहीं है, इसी के लिए हम पीपीटी लेके आते हैं। या फिर आप मेरे को भी देखते रहे तो सिर्फ मेरे को देख रहे हैं, लेकिन रेडियो हो गया ना, इसी के लिए पीपीटी आती है, इसी के लिए वीडियो आता है, राइट। जिससे आपका मन लगा रहे और आप समझे। तो कुछ लोग पिक्चर्स की भाषा से ज्यादा समझते हैं, उनका दिमाग वैसे ही चलता है। कुछ लोग ऑडियो में मजा आता है उनको, वो शायरी करते हैं, सुनते हैं पोएम्स, राइट। देखिए 10 बजा ना, अभी रेनू जी का टाइम हुआ, रेनू जी का ध्यान मैं बुला रहे वहां गया, क्यों, इसी को ऑनर करना है हमें। मैं इनको एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ, कोई 4 जन मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे जब पीपीटी ऑन रहता है, और लोग दिखाई नहीं देते, तो राइट। ये लास्ट है। हमारे 5 तरीका होता है हम एंटर करते हैं किसी के ब्रेन में। ट्रेनर कैन एंटर इनटू, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये 5 तरीका होता है एंटर करने का, राइट। तो ये हम बताएंगे, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, और बहुत कुछ है हमारे पास में। ट्रेन द ट्रेनर तो 2 से 3 दिन का वर्कशॉप होता है, 2 दिन और 1 दिन फॉलोअप, माने कम से कम 25 घंटे का होता है, कम से कम, कम से कम। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आपका टाइम के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, और आपका वक्त आपने दिया। यहाँ पे कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए, और जिनको निकलना वो निकल जाए, जिनके पास सवाल नहीं, क्योंकि टाइम आपका और आगे कुछ सेशन है नहीं, ओनली द क्वेश्चन आंसर सेशन इज देयर। मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ,
आप अपने तरीके से हैंड रेस करके आप पूछ लीजिए, राइट? सर दिवाली ऑलरेडी, यस, ऑलरेडी यू आर अनम्यूटेड। ओके, बोलिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। यू शुड गो क्वेश्चनलेस। यस, रेनू अग्रवाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर फियर तो बहुत है, उसको कैसे खत्म करना है, नहीं कुछ फियर ऑन द स्टेज, दैट इज स्वाभाविक है, आप सबको रहता है। बड़े बड़े ट्रेनर्स कोई भी फियरलेस होके तो पहला बार नहीं बोल पाया, तो वो फियर होना स्वाभाविक है। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो फियर हट जाएगा। फियर को जब फियर आएगा, उसके लिए मैंने आपको हैंड जेस्चर पोजीशन दिया है और पावर पोजीशन दिया है, और प्रैक्टिस से ही फियर जाएगा। मुझे भी याद है, पहले बार मैं भी अगर बोलना चालू किया तो मेरे भी पाँव थोड़ा लड़खड़ाए थे और मैंने भी गलतियां की। तो इस गलती से ये फियर, एक शेम की कोई क्या सोचेगा, नहीं, लोग हंसेंगे हंसेंगे, जो सोचेंगे सोचेंगे। 2-4 बार गलती होगी, उसको आप फेस करने के लिए तैयार होइए, उसके बाद में आप अच्छा कर पाएंगे। वो तो गलती होगी होगी। साइकिल चलाएंगे तो साइकिल से गिरेंगे ही गिरेंगे, तभी आपकी साइकिल आप चला पाएंगे। ये तो हर जगह, फियर ऑफ स्विमिंग ऑल्सो, पानी में जाने का डर है, बाद में आप अच्छे तैराक जाएंगे, राइट? रेनू जी, वो तो फियर लेके आ रहे, तो ये गुड 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 है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, समझ गए? नॉट अ बैड स्ट्रेस। यस, questions please, or any experience sharing, anything you want to share? We have 5 minutes, then we'll close the session. You can ask any question, जैसे रेनू जी ने पूछा, or whatever you have learned, you can share it as you want. Then we will wrap up. Already it's 10:04, and then मैं इजाजत लेता हूँ आप सभी से। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वाला वीडियो फिर से देखें, ये शेयर करेंगे वीडियो, ये वाला बहुत अच्छा वीडियो है। और ये जो सर जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट लेंगे और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के ये सारे प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं। अगर आप इसके ज्यादा फायदा नहीं उठाएंगे, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था सर, बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी जरूरत है यहाँ पे, will help you। Thank you, sir। और एक बात है जो शायद आप लोग को थोड़ी ठीक ना लगे, थैंक्स तो आप सब कह रहे हैं, पर वो एक्चुअल में कितना थैंक्स है उस पर थोड़ा ध्यान दें, कि सिर्फ बोलने के लिए थैंक्स है या फिर थोड़ा सा अभी अच्छा लगा उतना ही थैंक्स है। जब तक आप सर ने जो सिखाया है, जब तक वो अंदर तक उसको आपकी हैबिट में ना आया, जैसे ने स्ट्रेट खड़ा होने का बहुत अच्छा बताया वॉल पे। एक्चुअल में जब पेशेंट जब क्लास लेते हैं तो हम लोग सच में दीवार पे ऐसा खड़ा हुए थे, और अपना सच में 2 मिनट ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्ट्रेट वाला पोजीशन आ जाता है। जरूर करें, ये बहुत यूजफुल है ये सारे। बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ज्यादा काउंट करती है। हाँ, एटीट्यूड जो है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एटीट्यूड, हाँ एटीट्यूड 40%। उमा जी क्या बोल रहे हैं? ये फिंगर से भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है, फिंगर से पावर आती है ना। यस, चलिए, तो ये जो प्रैक्टिस है, अगर आप ट्रेनर के हिसाब से नहीं भी सोच रहे हैं, अगर आप वॉल स्ट्रेचिंग वाला करते हैं तो आपका पोस्चर सही होगा। पोस्चर से आपकी बीमारियां कम होती है, और पोस्चर से होने से लोग, जब आप कहीं पे भी जाते हैं, पार्टी में, मीटिंग में, सोसाइटी, तो लोग आपको अलग से देखते हैं। इसका मैंने एक आपका हाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज में जो चेंज आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज। चलिए ठीक है, फिर इसी नोट के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। आप लोग थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर, बहुत सर का की आभा क्या बोल रही हो? अनम्यूट करो, सर चले गए हैं। नहीं, मैं थैंक यू बोल रही थी सर को। हाँ, तो ग्रुप में थैंक यू बोली, सर है ग्रुप में, जैसे सुषमा तो ग्रुप में नहीं है, तो सर ग्रुप में है, और हमें थैंक्स उनको ज्यादा से ज्यादा देना है, क्योंकि सच में ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था, और वो ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात, बहुत बड़ी बात है कि वो ले रहे हैं, जिनका सही ब्रेड एंड बटर, क्योंकि जिनका ये रहता है कि हम मतलब ये पेड वर्कशॉप है, और जिनका ये रहता था कि मैं पैसे लेके क्लास लूं, और वो बिना पैसे के लिए पूरा क्लास ले रहे हैं,
और सबको इतना देने की कोशिश कर रहे हैं, मन में यही भाव है ना, इसीलिए ले रहे हैं। और और तो कोई ऐसा दे रहे हैं कि स्वार्थ काम नहीं। में आए हम लोग का कुछ टाइम। हाँ कितना परसेंट हम लोग ले पाएंगे उसमें से चूज हाँ, करके तो हम लोग उसके को लिए दे ना रहे मैं हैं। वीडियो भेजूंगी जब सर का, तो आप लोग वापस से देखिए इसको बार बार। जरूर, हाँ हमें बोलने में जरूर बहुत पूनम जी, दिक्कत जरूर। है ये। वो स्ट्रेट होना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक एज के बाद 40 के बाद वो हाँ। कमर थोड़ी सबकी से झुक जाती है, आदमी ऐसे ही झुक हाँ, पड़ हमारी हो झुक जाता गई है। या हमार वीकनेस, तो वो इसे धीरे धीरे झुक जाता है। नहीं नहीं, वो लूज झुक पन आ गए जाता हैं, है। हाँ, झुक गए। वो वॉल पे एकदम स्ट्रेट खड़ा होके प्रैक्टिस करेंगे ना रोज, तो वो बहुत चीज अच्छा ठीक हो जाएगी, बहुत एकदम अच्छा रहेगा। जैसे सर ने बताया कि इस तरह से खड़ा होने से भी कई बीमारियां ठीक होती है। हाँ, कॉन्फिडेंस भी स्ट्रेट आता है। रहेंगे तो बीमारियां और भी जो तो उन्होंने बताया confidence भी है, आता आप लोग वीडियो देख के ना एक शॉर्ट में पॉइंट्स लिख लीजिए और ओके, उसको बहुत ना अच्छी। पढ़िए। फिर सर के नेक्स्ट क्लास जब होगी सेकंड से सर जरूर पूछेंगे, या जो भी नहीं भी पूछे तो हमें उसका नॉलेज रहना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए ही फायदेमंद है। जब हम ध्यान में क्लास ले रहे हैं तो भी काम आएगा, और जो लोग बहुत नहीं अच्छा ले रहे हैं वो एक बार लेंगे ही लेंगे, तब उनको भी काम आएगा। सही। सर लास्ट में ये अक्टूबर में YouTube भी एक क्लास लिया था उन्होंने, जिसमें बताया था कि किस ढंग से कैसे अपने आप को तैयार करके स्टेज पे जाके बोलना चाहिए। हाँ, तो वो ट्रेन द लगता मैं ट्रेनर नहीं का ही सुनी थी पार्ट वो। होगा। वो तो मेरा आप लोग सब नहीं ध्यान हुआ। रखिए, नेक्स्ट क्लास में भी ज्यादा, और भी अपने फ्रेंड्स लोग को, जो लोग को मेडिटेशन का नहीं है, ट्रेन द ट्रेनर के लोग हजारों रुपया देते हैं, कोई इनकी 10-12 हजार रुपया लाख फीस है। लाख 1.5 लाख रुपया भी देते हैं, जो अब्रॉड में चाहते, इन्होंने भी सीखा है। और भी कई लोग बाहर जाके सीखते हैं, जिनको स्टेज पे बोलना होता है, तो उन्हें बाहर जाके जो लाख से ऊपर उनका फीस होता है। तो तो हमें तो प्रोफेशनल यहाँ एकदम ट्रेनिंग का फ्री है में ना, मिल रहा है। हाँ, प्रोफेशनल, जिसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए तो करते यस, ही हैं। करते ही नहीं है। नहीं, ऐसा ना, खाली स्टेज के लिए नहीं है। फैमिली 10 फैमिली जमा होती है, 10 मेंबर जमा होते हैं, हाँ तो लोग को हाँ, बोलने का शर्म आता है, हिम्मत उसमें भी नहीं शर्म होती। आता है। हाँ, आजकल तो बोलना सब भी वो प्रोग्राम्स होता होने सब लग शर्म। गए हैं, शादी ब्याह में प्रोग्राम्स होने लग गए हैं, तो डांस हाँ, सीखो, कुछ एंकरिंग बोलो, किसी के लिए केवल कुछ माइक स्टेज पे का बोलो। नहीं है, कहीं भी एंकरिंग करो, ग्रुप में जाओ, एंकरिंग। फ्रेंड ग्रुप पूनम में जी, जाओ, ये आप फैमिली में। वीडियो कब डालेंगी? वीडियो मैं भी डाल देती हूँ। इसका लिंक भेज दीजिएगा अभी तो क्या? चल ही रहा है, अभी तक तो वीडियो चल ही रहा है, मतलब ये तो मैं हाँ। डालूंगी, बंद होगा तब। नहीं तो हाँ, यूट्यूब मतलब पे मेरा आएगा मतलब क्या? एक आध दिन में डाल देंगे। नहीं, मैं अभी तो डाल नहीं, दूंगी, सर का फोटो का मुझे इंतजार रहता है, इसीलिए मैं लेट करती हूँ। वीडियो मैं हाँ, अभी ठीक। डाल देती हूँ, सर का फोटो आएगा तब वापस से मैं 2 बार 3 YouTube बार पे सुन आएगा के तो सब क्या लिख आएगा? लीजिए उसको, हाँ पॉइंट पूनम जी, पॉइंट को लिख के उसको हाँ जी, फिर अमल करिए। YouTube में आएगा क्या? आत्मानुभूति में आएगा क्या? कि में आएगा ये? आत्मानुभूति में डालूंगी, यूट्यूब में दिखाया जाएगा। आत्मानुभूति में ना, ठीक। यस, मेरे तो बहुत काम का है। हाँ, बहुत काम, सबके बहुत काम का, सभी किसी का न किसी काम का जगह है, में सभी जाके के सबको काम लगता है ये। कॉन्फिडेंस आता है बोलने का भी। यस यस, हाँ, तो पूनम मेरे जी तो बहुत दिमाग में फायदा पूनम होता जी है। ये आया कि इनकी पूनम जी, ट्रेनिंग ही ले हाँ, लें। क्या बोल रहे हैं रेनू जी? ये तो 4 लोग खड़े हैं तो सोचने में लगता है क्या बोलना है। हाँ, वही चीज, ये तो सब हाँ, कुछ में काम आएगी, अपने लाइफ सब में में हमेशा काम काम आएगा, आएगी। बहुत काम का। ये वाला सेशन इनका मैंने कोर्स किया हुआ है, अगर ये ये कलकत्ता में कराते हैं तो आप लोग प्लीज करिए, बहुत अच्छा है। क्योंकि जूम में तो बस 5% ही कुछ ऐसा है, प्रैक्टिकल में करेंगे ना तो बहुत मजा भी आता है। और सर का आप मेहनत देखेंगे, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, नॉन स्टॉप, मतलब आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा, वो जो बोल रहे हैं बस वही दिमाग में जाता जाएगा। आपको सच में वो ट्रेन कर देंगे 3 दिन में, या जो भी जितने भी दिन लेंगे, उनका सेशन होते रहता है। अगर आप लोग यहाँ पर अगर कलकत्ते में हैं 5-7 लोग भी, तो भी आप लोग इकट्ठा भी करके उनको बोल सकते हैं, मतलब 10-12 लोग का भी वो कर देते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है सर। मैं तो कल से स्टार्ट करूंगी वॉइस पेंट, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे काम का है ये तो। यस, सभी को लोग करें, जो लोग कलकत्ते में है, बाहर भी, अगर बाहर भी ये जाते हैं, अगर बाहर भी आप लोग को लगे कि हाँ 15-20 जन इकट्ठे हो गए, इनको आप कॉल करें तो ये आएंगे, पेड वर्कशॉप रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट।